नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो पूरे महीने में बने थे, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रांची में आयोजित खेलो इंडिया इंटरनेशनल वुशु महिला लीग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? इसमें ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा स्थान था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 24 से 27 फरवरी तक रांची में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। राजस्थान ने कुल 7 मेडल जीते थे। राजस्थान इस प्रतियोगिता में दूसरे पायदान पर था। पहला स्थान मणिपुर का रहा था। मणिपुर ने 11 मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय सड़क स्थलों की श्रेणी में इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। जी हाँ, नई दिल्ली में राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में राज्य सैनिक बोर्ड की 16वीं बैठक कब आयोजित हुई थी? तो राज्य सैनिक बोर्ड की जो 16वीं बैठक है वो 29 फरवरी को आयोजित की गई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य में जिला और तहसील स्तर पर वार मेमोरियल की स्थापना किए जाने को लेकर घोषणा की है। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी 2 पुत्रियों के विवाह के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के अलावा 25,000 रुपये अमलगमेटेड फंड से दिए जाने को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के बाला किले में शस्त्र संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है? तो ये ध्यान रखना, बाला किला है वो अलवर में है, जहाँ पर यह शस्त्र संग्रहालय बनकर तैयार किया जा रहा है। म्यूजियम है, इसका उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा और इसमें जो पुराने शस्त्र है वो इसमें रखे जाएंगे। अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी है वो की जाएगी ताकि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी अब एंटी रोमियो स्क्वाड की कितनी यूनिट है वो तैनात की गई है? तो अब तक 56 यूनिट है वो तैनात कर दी है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में जो महिलाओं और बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाओं पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब राजस्थान में भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है और इसके लिए बजट में घोषणा भी हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा देवास परियोजना के तीसरे एवं चतुर्थ बांध एवं टनल निर्माण का शिलान्यास कहां पर किया गया था? जी हां, इसका शिलान्यास किया गया था गोगुंदा में, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। 1 मार्च को गोगुंदा में, उदयपुर में स्थित है गोगुंदा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1690.55 करोड़ रुपए की लागत से देवास परियोजना के तीसरे और चतुर्थ बांध एवं टनल का निर्माण का शिलान्यास किया गया था। साथ ही साथ इसी अवसर पर सीएम ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत 5 से 7 मार्च तक इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड्स में शामिल होने के लिए किस देश में गए थे? तो ये ध्यान रखना, इसमें शामिल होने के लिए जर्मनी गए थे। ये 5 से 7 मार्च तक इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड्स, जहां पर जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और बर्लिन में होने वाले बोर्ड्स में रोड शो, B2B मीटिंग्स और प्रदर्शनी के कार्यक्रमों में भाग लिया था। इसमें राजस्थान पर्यटन के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के सभी विभागों में कब से ई फाइल मॉड्यूल सिस्टम लागू कर दिया गया है? तो राजस्थान के जितने भी विभाग है, सरकारी विभाग, जहां पर 1 मार्च से ई फाइल मॉड्यूल सिस्टम लागू किया है, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। जहां कामकाज में पारदर्शिता और समय सीमा में कार्य पूरा हो सके, इसके लिए ई फाइल मॉड्यूल सिस्टम है वो सभी विभागों में राजस्थान में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रखरखाव के लिए रेलवे ने कहां पर कोच केयर कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया है? जहां रेलवे की ओर से खातीपुरा जयपुर और भगत की कोठी जोधपुर, यहां पर कोच केयर कॉम्प्लेक्स है वो बनाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर कोच केयर कॉम्प्लेक्स है वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रखरखाव के लिए तकरीबन 67 करोड़ रुपए की लागत से भगत की कोठी में ये कॉम्प्लेक्स है वो बनाया जा रहा है और इसका निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। तो संभवतः 8 माह में बनकर ये तैयार होगा। और ये आपको बता दें कि जो 3 पिट लाइन होगी जो 24 एवं 6 कोच की होगी, जहाँ पर एक समय में 3 ट्रेनों की मेंटेनेंस एवं जाँच हो सकेगी।
नेक्स्ट है, हाल ही में मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो 2024 का आयोजन है वो कब किया गया था। जी हाँ, 49वां जो रोज शो 2024 है ये जयपुर में आयोजित हुआ और इसका आयोजन 3 मार्च को किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 3 मार्च को मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में 49वें रोज शो का आयोजन किया गया था, जहाँ पर 400 से अधिक किस्मों के गुलाबों की प्रदर्शनी है वो यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तेजस मार्क 1A की तैनाती कहाँ होगी। जी हाँ, तेजस मार्क 1A की तैनाती है ये बीकानेर के नाल एयरबेस पर की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो HAL से स्वदेशी तेजस मार्क 1A जो फाइटर जेट है वो मिलने शुरू हो रहे हैं और राजस्थान से जो पश्चिमी बॉर्डर पर बीकानेर के नाल एयरबेस पर इसमें तैनाती है वो की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी ने किस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया था। तो पिनाका जो मिसाइल है इसके एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया था और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आगे ज़रूर पूछा जाएगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके साथ एक समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जी हाँ, ये MOU किया गया है सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एंड पॉलिसीज यानी क्रिस्प के साथ ये समझौता हुआ है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है और इस MOU में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उद्योगों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय रोजगारोन्मुखी कौशल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब आम जन की भागीदारी भी जोड़ी गई है। इसके लिए कौन सी योजना शुरू होगी, तो इसके लिए ध्यान रखना श्री कृष्ण भोग योजना है वो शुरू होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इस योजना को श्री कृष्ण भोग है वो नाम दिया गया है, जिसके तहत जो स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में लेकर जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के साथ खुशी साझा कर सकते हैं। जैसे कोई विवाह अवसर है या कोई बर्थडे पार्टी है तो इसमें जो नियमित परोसे जाने वाले खाने के अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री जैसे मिठाई वगैरह है ये भी स्कूलों में हम दे सकते हैं। तो श्री कृष्ण भोग योजना इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो राज्य स्तरीय समारोह में 33 जिलों से कितने कारखानों को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना 2024 के तहत पुरस्कृत किया गया था। तो राजस्थान से 33 जिलों से 58 कारखानों को पुरस्कृत किया गया था। ये पुरस्कार है वो शासन सचिव श्रम कारखाना एवं बॉयलर्स डॉक्टर पृथ्वी की अध्यक्षता में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर जयपुर में इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा तैयार SDG 2 डैशबोर्ड एवं खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड का लोकार्पण किसने किया है। तो इस डैशबोर्ड का लोकार्पण राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया था। जहाँ इस डैशबोर्ड का लोकार्पण CM भजन लाल शर्मा के द्वारा हाल ही में किया गया था। जो UNDP SDG नॉलेज हब पोर्टल और राज्य सरकार के द्वारा SDG 2 डैशबोर्ड और जो हाल ही में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड का लोकार्पण भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन 4 से 5 मार्च तक कहाँ आयोजित हुआ। तो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। जी हाँ, जयपुर में ये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ और इसी अवसर पर अलग अलग डैशबोर्ड का लोकार्पण जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया था। और इसमें आपको बता दें कि जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो नीति आयोग के द्वारा इसका आयोजन हुआ था और इसका आयोजन जो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, जिसमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की 380 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया। तो इस परियोजना का उद्घाटन जैसलमेर में PM मोदी के द्वारा किया गया था। इससे हर साल 792 मिलियन टन यूनिट हरित ऊर्जा उत्पन्न हो सकेगी। तो 4 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट,
हाल ही में जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा जवाहर कला केंद्र में शक्ति वंदन कार्यक्रम है वो कब आयोजित किया गया था। तो शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन 2 से लेकर 4 मार्च तक हुआ था। यह कार्यक्रम जो सशक्त महिलाओं से समृद्ध समाज की ओर पहल, इस थीम पर यह 3 दिवसीय कार्यक्रम जो 2 से 4 मार्च तक सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था, जिसमें 51 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की राज्य शाखा राजस्थान के किस जिले में स्थापित की जाएगी। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की जो राज्य शाखा है ये राजस्थान के जयपुर में स्थापित होगी। यहाँ जयपुर में इस शाखा की स्थापना है वो की जाएगी और इसके लिए जो एमओयू किया गया है भारत सरकार के साथ, जिसमें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी पार्क में ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के कितने प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा है। तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान के 4 प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ये पुरस्कार दिया है जिसमें 2022 के लिए श्री वसंत काबरा, जी हाँ, ये वसंत काबरा को मिला है। अलाइड थिएटर आर्टिस्ट लाइटिंग में दौलत राम वैद और परंपरागत लोक संगीत भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। और 2023 की अगर दोस्तों बात करें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मोइनुद्दीन खान जो सारंगी वादन से कलाकार है उनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर एवं किस शिक्षण संस्थान के मध्य एमओयू हुआ है। तो हाल ही में आईआईटी जोधपुर और केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जी हाँ, ये एमओयू किया गया है और इस एमओयू के माध्यम से दोनों संस्थाओं के मध्य टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण, शोध, परामर्श एवं शैक्षणिक योग्यताओं का आदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में बच्चों में होने वाले दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज है वो कहाँ बनाया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयपुर में ये बनेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में जो जेके लोन अस्पताल में सेंटर बनाने के लिए जल्द ही प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया जाएगा और दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए जयपुर में सेंटर बनेगा। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की लगभग कितनी महिलाओं को अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये 11,24,000 महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। लखपति दीदी योजना जिसमें केंद्र सरकार ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें राजस्थान से अगर बात की जाए तो 11,24,000 से अधिक महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा और इसमें से भी 2.80 लाख से अधिक महिलाएं हैं वो लखपति बन चुकी है। लखपति दीदी योजना में महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है वो रोजगार के लिए, ताकि उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके। उनकी जो आय है वो सालाना 1 लाख से अधिक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान में किस जिले के आर्टिस्ट ओम भाटी को कला के क्षेत्र में अविश्वसनीय योगदान के लिए कला विभूति सम्मान से नवाजा है। तो ओम भाटी है, ये जयपुर से है। इनको कला विभूति पुरस्कार है वो दिया गया है। 1 मार्च को इनको ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं जागरूकता के लिए मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना राजस्थान सरकार इस प्रकार का नवाचार कर रही है, यानी कि जो उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अब एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य है वो किया जाएगा और इसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवाने के साथ साथ अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में पीएम श्री विद्यालय योजना के दूसरे चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया। तो इसमें दूसरे चरण में राजस्थान से 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। पीएम श्री विद्यालय योजना जिसमें राजस्थान से अगर बात की जाए तो पहले चरण में 402 विद्यालयों का चयन हुआ, दूसरे चरण में 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। अब तक अगर बात की जाए तो 639 विद्यालयों का चयन है वो पीएम श्री योजना के तहत किया गया है। पीएम श्री योजना के तहत मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो इसमें स्कूलों को रूपांतरित किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान में कृष्णधाम सांवलिया जी के मंदिर में बहुप्रतीक्षित वाटर लेजर शो का वर्चुअल लोकार्पण 7 मार्च को किसने किया। तो इसका जो लोकार्पण है वो वर्चुअल रूप से किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। जी हाँ, सांवलिया जी जो मंदिर है जहाँ पर ये लोकार्पण पीएम मोदी ने किया है। सांवलिया जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के माध्यम से 3 आध्यात्मिक स्थानों पर अलग अलग कार्यों का शुभारंभ और लोकार्पण किया, जिसमें बीकानेर का करणी माता मंदिर, केशवराय पाटन में आध्यात्मिक अनुभव केंद्र पर भी कार्य किया जा रहा है।
नेक्स्ट है, बांसवाड़ा के भूकिया, जगपुरा और कांकारिया गारा में स्थित प्रदेश में पहली सोने की खदान की नीलामी कब होगी? तो इस सोने की खदान की नीलामी है वो 2 एवं 3 मई को की जाएगी। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें सोने की धातु की मात्रा की अगर बात की जाए तो टोटल अगर 222.39 टन है वो आंकी गई है और ये नीलामी होगी। और ये आपको बता दें कि भारत सरकार के MSTC पोर्टल के जरिए होगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा बूंदी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की लागत से रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर बृहद परियोजना का लोकार्पण किया है? तो इसके लिए अगर बात की जाए तो 76.69 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। जी हाँ, CM भजनलाल शर्मा ने 7 मार्च को इस परियोजना का लोकार्पण किया है। रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर बृहद परियोजना के अंतर्गत 9,227 या 9,227 घरेलू जल कनेक्शन है वो जारी किए जाएंगे और इससे 97,000 से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा 7 मार्च को कहां पर विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया गया था? तो वासुदेव देवनानी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है और अजमेर में इन्होंने विज्ञान केंद्र का शिलान्यास 7 मार्च को किया गया था, जो 15.20 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित उत्तरलाई में सिविल एयरपोर्ट बनाए जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है? तो उत्तरलाई, ध्यान रखना, यह है बाड़मेर में स्थित है, जहां पर सिविल एयरपोर्ट बनेगा। अब उत्तरलाई में भजनलाल सरकार ने उत्तरलाई में सिविल एयरपोर्ट एनक्लेव के लिए 65 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला किया है और इस परियोजना पर 5 करोड़ 70 लाख से अधिक लागत आएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस योजना में अब सरकारी स्कूलों में पाउडर वाले दूध की जगह गौमाता का दूध मिलेगा? जी हाँ, गाय का दूध है वो सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दिया जाएगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत पहले है वो पाउडर वाला दूध है वो मिलता था, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध और 6 से 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध है वो मिलता था। अब यह दूध इनको गाय का दूध है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सवाईमाधोपुर में कब से राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला 2024 का आयोजन है वो किया जा रहा है? जी हाँ, राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला 2024 है, ये 8 मार्च से शुरू हुआ था जो 18 मार्च तक, जी हाँ, 8 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आयोजित किया गया था। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया था और जो मेले का शुभारंभ किया था ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपना निधि मोबाइल ऐप का लोकार्पण CM भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ वन स्टॉप सेंटर योजना का भी लोकार्पण है वो इसमें किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीकानेर थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत कब की गई थी? तो बीकानेर थिएटर फेस्टिवल है जो राजस्थान में 18 मार्च से शुरू किया गया था। जी हाँ, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही और 5 दिन तक इसका आयोजन हुआ था। जी हाँ, 5 दिवसीय ये बीकानेर थिएटर फेस्टिवल, जिसमें 16 अलग अलग नाटकों का मंचन किया गया था, जिसमें दिल्ली समेत कई जो राज्यों से कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुतियाँ दी थी, नाटक की प्रस्तुतियाँ दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 10,000 से राशि बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। जी हाँ, योजना के तहत पहली और दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में यह राशि है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया? तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया धनंजय सिंह खींवसर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और यह भी तय किया गया कि 21 दिन के नोटिस के बाद RCA का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। जी हाँ, धनंजय सिंह खींवसर है वो RCA के अध्यक्ष चुने गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं। पहले कौन थे? तो पहले जो CM अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत वो RCA के अध्यक्ष थे, बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस जिले को जोधपुर हाईकोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने का ऐलान किया है? जी हाँ, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बीकानेर जिले को जोधपुर हाईकोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने का ऐलान है वो किया है। इसकी शुरुआत की गई है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ है वो बीकानेर से किया था। कोर्ट की फेज़ 3 की शुरुआत बीकानेर से हुई है, जिसमें बीकानेर से वकील सीधे हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पैरवी कर सकेंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा राजस्थान में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा कब शुरू हुआ है? तो पोषण पखवाड़े की शुरुआत है वो राजस्थान में 9 मार्च से की गई थी, जो कि 23 मार्च तक चला था। जी हाँ, 9 से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा है वो आयोजित किया गया था महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। इसमें 15 दिवसीय इस अभियान में देश भर में पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राजस्थान में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया देवेंद्र झाझड़िया को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और देवेंद्र झाझड़िया वो चूरू जिले से है और ये चूरू के लोकसभा प्रत्याशी भी है भाजपा से। देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने 2004 और 2016 में पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और ये 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाले राजस्थान के चूरू जिले से है और इनको पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है और ये दीपा मलिक की जगह लेंगे। नेक्स्ट है, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत शक्ति का आयोजन है वो जैसलमेर में किया गया था। जी हाँ, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है ये 12 मार्च को जैसलमेर में आयोजित किया गया था, जिसमें तीनों सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एक संयुक्त अभ्यास था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए विद्युत निगम और केंद्रीय उपक्रमों के मध्य 5 MOU और 1 PPA पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं? तो ये हस्ताक्षर 10 मार्च को हुए थे। जी हाँ, 10 मार्च को 5 MOU और 1 PPA पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें विद्युत निगम और केंद्रीय उपक्रमों के मध्य, जिसके अंतर्गत 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा से 31,825 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहली रेल सुरंग बनी है जिसमें जर्मन तकनीक से गिट्टी रहित ट्रैक बनाया गया है? तो ये ध्यान रखना, पहली रेल सुरंग ऐसी है जिसमें गिट्टी रहित ट्रैक है वो बना है, ये राजस्थान में बना है। जी हाँ, दौसा गंगापुर सिटी रेलवे लाइन पर डीडवाना के पास प्रदेश की सबसे लंबी 2.3 किलोमीटर तो लंबी रेल सुरंग का काम है वो पूरा हो चुका है और यहाँ पटरियों के दोनों ओर कंक्रीट सीमेंट बिछाई गई है। टनल में स्वीडन निर्मित VHF रिमोट से यूनिट भी लगाई गई है, जिसमें टनल में ट्रेन चालक और स्टेशन मास्टर गार्ड है वो वायरलेस से बात कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रवि बिश्नोई ने किस जिले का ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया? तो रवि बिश्नोई को जोधपुर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और क्यों बनाया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा चुनाव। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रवि बिश्नोई जो स्पिनर है भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हैं और नंबर 1 स्पिनर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया लोकसभा चुनाव की जागरूकता के लिए। नेक्स्ट है, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 2 खंडों डबवाली सिरसा और पीलीबंगा हनुमानगढ़ का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया था। जी हाँ, इसका उद्घाटन PM मोदी ने किया था और ये आपको बता दें कि 917 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस जो नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास है वो किया जा रहा है, जिसका 637 किलोमीटर का हिस्सा है वो राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर आदि से होकर ये गुजरेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ जो राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ और नई दिल्ली में 15 मार्च को किस राज्य के रोडवेज को राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो दिया गया है? तो ये राजस्थान रोडवेज को ये पुरस्कार मिला है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये पुरस्कार दिया गया है 15 मार्च को नई दिल्ली में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, अगर बात की जाए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और रोडवेज अध्यक्ष की प्रबंध निदेशक श्रेया गुहा ने बताया कि ये रोडवेज को यह पुरस्कार सीमित संसाधनों में भी कर्मचारियों की बेहतर उत्पादकता और रोडवेज की यांत्रिक शाखा का बेहतर डीजल एवरेज देने के लिए पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त उद्यम जेवी बनाने को लेकर किस राज्य के मध्य समझौता किया है? तो ये ध्यान रखना, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त उद्यम बनाने को लेकर राजस्थान के साथ ये समझौता किया है। जी हाँ, समझौता ज्ञापन पर 10 मार्च को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पावर ग्रिड की हिस्सेदारी वो 74% है, जबकि जो राजस्थान जो RRVPNL की जो हिस्सेदारी है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी 26% है। तो 74-26 की जो हिस्सेदारी है और इसको लेकर ये 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो बिजली पावर परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम बनाने को लेकर MOU किया गया है।
नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने साल की अवधि किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान सरकार की ओर से 21 वर्ष अवधि की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ 21 वर्ष पश्चात जो बालिकाओं को 1,47,542 रुपये, जहाँ अगर बात की जाए तो बालिका के नाम से एक FDR राशि है वो 3,500 के ब्याज के साथ जमा होगी, जिसमें जो FDR का जो अधिक ब्याज है वो बालिका के 500 रुपये से खोले गए बचत खाते में जमा होता रहेगा हर साल। और इसमें ध्यान रखना, योजना के अंतर्गत 21 साल की अवधि है वो इसमें की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान परिवहन विभाग है वो कब से प्रदेश में लाइसेंस और ERC की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है? तो 1 अप्रैल से इस व्यवस्था की शुरुआत है और राजस्थान परिवहन विभाग के द्वारा की जाएगी, जिसमें PDF फॉर्मेट में जो लाइसेंस और ERC वो मिल सकेगी, जहाँ जिसको आप मोबाइल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके होने से 1 अप्रैल से इसे लागू किया जा रहा है। और इसके बाद में जो स्मार्ट कार्ड है 200 रुपये जिसका लिया जाता है वो अब जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब लाइसेंस और ERC की सुविधा है वो अलाउ कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा कितनी आयु सीमा के बुजुर्गों को रोडवेज में टिकट में 50% की छूट दी जाएगी? जी हाँ, 60 से 80 साल के उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक है उनको रोडवेज में जो पहले 30% छूट मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर राजस्थान सरकार के द्वारा 50% किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में मेटल के स्कल्पचर पर 7 दिवसीय इंटरनेशनल सिंपोजियम का आगाज़ कब किया गया था? जी हाँ, इस सिंपोजियम का आगाज़ अब 13 मार्च को किया गया था और ये 19 मार्च तक चला था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शिल्पांजलि आर्ट फाउंडेशन के तत्वावधान में देश विदेश के 5 विख्यात आर्टिस्ट है वो इसमें हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी नीति आयोग का गठन है वो नीति आयोग की तर्ज पर किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होंगे और वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। नीति आयोग उसी तरह काम करेगी जिस तरह केंद्र सरकार में नीति आयोग है वो काम करता है। नीतियों का निर्धारण, योजनाओं का क्रियान्वयन एवं सुधार, जो आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर इस नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की डॉक्टर कृति भारती को मुंबई में ड्राइवर्स ऑफ चेंज नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है? तो कृति भारती का संबंध है वो जोधपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ जोधपुर से, और बाल विवाह को रोकने के लिए इनका अहम किरदार ये निभाती रही है। इनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ये जो बाल विवाह निरस्त करने और रोकथाम की साहसिक मुहिम एवं महिला संरक्षण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए स्कूल एट होम सेवा लॉन्च की गई है? जी हाँ, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूल एट होम सेवा लॉन्च की गई है। इसमें टोल फ्री नंबर 01141212300 इससे संपर्क कर सकते हैं और NGO हेल्पिंग हैंड इंडिया के मार्फत है वो विशेष योग्यजन बच्चों को नियमित और निःशुल्क शिक्षा है वो घर पर ही मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह एक ग्रुप पॉलिसी है वो जारी की जाती है वार्षिक प्रीमियम के आधार पर जो कर्मचारियों का। इसमें 1995 में इसकी शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को दोबारा शुरू करने के लिए वित्तीय स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो इसकी वित्तीय स्वीकृति दिया कुमारी ने प्रदान की है, जो वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है। यहाँ 1 फरवरी 2024 से यह नियमित रूप से लागू रहेगी। 20,000 रुपये इसमें पेंशन है वो मिलेगी और 4,000 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा सहायता राशि है वो इसमें दी जाएगी मीसाबंदियों को। नेक्स्ट है, PM कुसुम और पंप संयंत्र के तहत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में किसके द्वारा राज्य के 50,000 से ज़्यादा किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी समर्पित की गई थी? जहाँ सोलर पंप पर सब्सिडी है ये CM भजनलाल शर्मा के द्वारा ये समर्पित की गई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें आपको बता दें कि 13 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में PM कुसुम और सौर पंप संयंत्र के तहत जो स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में 50,000 से ज़्यादा किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी है वो वितरित की है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई यानी जीरियाट्रिक वार्ड और जीरियाट्रिक क्लिनिक बनाए गए हैं और इन्हें क्या नाम दिया गया है, तो ये ध्यान रखना, इन्हें रामाश्रय नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। रामाश्रय नाम दिया गया है जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों में एक वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई का गठन किया है, जिसमें वृद्धावस्था जो वृद्धजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से जोधपुर में लोकानुरंजन मेला कब आयोजित किया गया था, तो 16 से 18 मार्च तक जोधपुर में लोकानुरंजन मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 राज्यों से 750 से अधिक कलाकार इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सांस्कृतिक धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण की ओर से राजस्थान में कितने स्थानों पर पेनोरमा स्मारक और निर्माण एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे, तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो 12 स्थानों पर ये पेनोरमा का निर्माण है वो किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसकी घोषणा की है राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है ओंकार सिंह लखावत के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति किसने प्रदान की है, जी हाँ, ये वित्तीय सहमति प्रदान की है दिया कुमारी के द्वारा, जो वर्तमान में वित्त मंत्री है राजस्थान में और उप मुख्यमंत्री है। जहाँ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में पूर्ण कंप्यूटराइजेशन का काम है वो किया जाएगा और इस पर अगर बात की जाए तो 17.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की इसमें हिस्सेदारी 60-40 होगी और इसमें जो पूर्ण कंप्यूटराइजेशन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान सरकार तथा राजस्थान विधानसभा सचिवालय के बीच ये त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 मार्च को राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किसने किया, तो यह लोकार्पण सुरेश सिंह रावत के द्वारा किया गया था। यहाँ सुरेश सिंह रावत जो राजस्थान में जल संसाधन मंत्री है, 15 मार्च को राजस्थान में जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया गया था और राजस्थान ये पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है और इससे अलग अलग बांधों का डेटा है वो इसमें बांधों का लाइव डेटा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सरस ब्रांड का ऊँटनी का दूध लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले किस जिले से की गई, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले बीकानेर से हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सरस ब्रांड का जो ऊँटनी का दूध है वो 200 मिलीलीटर पाउच में उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसकी कीमत है वो 20 रुपये होगी। बीकानेर में सबसे पहले इसकी शुरुआत है वो की गई है और फिर बाद में डिमांड देखते हुए इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कब होगा, तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2 चरणों में मतदान होगा, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को। जी हाँ, 2 चरणों पर राजस्थान में मतदान होगा, जिसमें 19 अप्रैल को 11 सीटों पर और 26 अप्रैल को 14 सीटों पर वोटिंग होगी और ध्यान रखना 4 जून को मतगणना होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष CR चौधरी को बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 7 अलग अलग बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, जिसमें CR चौधरी को राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ओम प्रकाश भड़ाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। इसके अलावा प्रहलाद टाक की अगर बात की जाए तो इनको माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो उदयपुर एयरपोर्ट है ये प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जी हाँ, इसके लिए 85 करोड़ रुपए वो राज्यांश के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जारी की है। उदयपुर एयरपोर्ट का जो वर्तमान में विस्तार होने से ये 4 गुना बड़ा हो जाएगा और राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में स्थित तनोट राय माता मंदिर की वेबसाइट को कब लॉन्च किया गया था। जी हाँ, तनोट राय माता का जो मंदिर है, जिन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है और इन्हें सैनिकों की देवी भी कहते हैं, और इसका जो वेबसाइट है वो 15 मार्च को इस मंदिर की वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तनोट राय माता मंदिर को बम वाली माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा यहाँ कई गोले और बम दागे गए थे, लेकिन एक भी गोला यहाँ पर फटा नहीं था। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में दिया कुमारी की नियुक्ति हुई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा इसके उपाध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष वित्त मंत्री दिया कुमारी होगी। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू हुई माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, ये नई योजना है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और महिलाओं को कूपन जारी किए जाएंगे। 600 कूपन जारी हो चुके हैं माँ वाउचर योजना। जिसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो अब तक 3 जिलों में, जिसमें 12 फलोदी और भरतपुर, यहाँ पर इस योजना की शुरुआत हुई है। गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा, जिससे निजी सेंटर में भी सोनोग्राफी की सुविधा उनको मुफ्त उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीकानेर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? तो राजस्थान में बीकानेर थिएटर फेस्टिवल 18 से 22 मार्च तक आयोजित हुआ है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें 40 से अधिक कलाकार है वो इसमें शामिल हुए हैं और 21 से अधिक चर्चित नाटकों का मंचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए पिछले महीने जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में महिला वोटर्स की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो महिला वोटर्स की संख्या में 9.70% की बढ़ोतरी है वो देखी गई है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ महिला मतदाता पिछली बार 2,32,00,000 थी, जो अब बढ़कर 2,54,70,000 से अधिक है। यानी महिला वोटर्स की संख्या में 9.70% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी? या राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को अगर बात की जाए तो RGHS योजना के तहत अब उनको घर पर ही दवाइयों की डिलीवरी है वो दी जाएगी। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कितने नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे? तो राजस्थान में 11 नए मेडिकल कॉलेज है वो खोले जाएंगे, जिसमें 6 मेडिकल कॉलेज निजी होंगे और 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में ध्यान रखना, राजस्थान है वो 14वें नंबर पर है। इलेक्ट्रिक वाहनों की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में चंडीगढ़, गोवा और दिल्ली टॉप पर है और राजस्थान का इस लिस्ट में 14वां स्थान है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड राजस्थान में कहाँ बन रहा है? तो देश का जो सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है ये राजस्थान के किशनगढ़ में बनाया जा रहा है। यहाँ डंपिंग यार्ड जो अजमेर के किशनगढ़ में इसे बनाया जा रहा है और ये कश्मीरी वादियों का लुक देने वाला डंपिंग यार्ड है। यहाँ पर संगमरमर के पत्थर के काटने के बाद जो पाउडर निकलता है उसे इस डंपिंग यार्ड में डाला जाता है। तो ये आइसलैंड जैसा लगता है। यहाँ पर वेस्ट को फेंका जाता है पत्थरों से निकलने वाले, इसलिए देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है ये किशनगढ़ में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला क्रिकेटर्स को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 है वो सीनियर वर्ग में किसे मिला है? तो सीनियर वर्ग में पुरस्कार ज्योति चौधरी को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जूनियर वर्ग में इस बार नहीं दिया गया है, जबकि सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा जो सलामी बल्लेबाज है, जबकि ज्योति चौधरी है वो विकेट कीपर बल्लेबाज है। इनको ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड सुंदर कांति जोशी पुरस्कार जो महिला क्रिकेटर्स को मिलता है ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिन गांवों में 1857 की क्रांति में आंदोलन हुआ था वहां स्मारक बनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह घोषणा राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत के द्वारा की गई है। यानी 1857 की क्रांति में जिन गांवों का योगदान था, जहां से शहीद हुए थे, जिन गांवों से जो स्वतंत्रता सेनानी, वहां पर स्मारक बनाया जाएगा और उन गाँवों को स्वातंत्र्य गाँव कहा जाएगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के स्थान पर राजस्थान सरकार कौन सा प्रोग्राम शुरू कर रही है? तो राजस्थान सरकार इस योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसमें जो स्टाइपेंड है वो अब 18,000 और 5,000 रुपये, यहाँ 18,000 स्टाइपेंड मिलेगा और 5,000 रुपये अन्य कार्यों के लिए दिए जाएंगे। साथ ही साथ युवाओं को इसमें जो पहले 35 वर्ष तक ही आवेदन कर सकते थे, अब आयु सीमा भी बढ़ाकर इसमें 40 वर्ष की गई है। इसमें प्रतिभावान युवाओं को योजनाओं की स्टडी करवाई जाएगी और योजना का लाभ जनता तक किस प्रकार से पहुँच रहा है उसके बारे में उनको से थीसिस भी लिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में कितने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा? तो इसमें ध्यान रखना 300 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को विदेश में अध्ययन हेतु भेजा जाएगा। जी हाँ, पहले इसमें 500 छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलता था। इस योजना का नाम भी जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना था, अब इसका नाम बदलकर विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना किया गया है। इसका दायरा भी थोड़ा परिवर्तित किया गया है। इसमें 500 के स्थान पर अब
300 छात्र छात्राओं को विदेश में अध्ययन के लिए भेजा जाएगा और 200 छात्र छात्राओं को देश के ही टॉप संस्थानों में अध्ययन करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसने आईआईटी कानपुर और आईआईटी पलक्कड़ के साथ मिलकर एक ऐसा ड्रोन विकसित किया है जो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी की सतह पर भी तैर सकता है। जी हाँ, ऐसा ड्रोन है वो आईआईटी जोधपुर और आईआईटी कानपुर और आईआईटी पलक्कड़ ने विकसित किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और यह ड्रोन पानी के अंदर 8 घंटे तक रह सकता है और इसके डिज़ाइन है वो बिल्कुल पनडुब्बी जैसी बनाई है। तो ये ड्रोन काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है जो बचाव राहत अभियान और समुद्र तटों पर तेल रिसाव जैसे मामलों में ये मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे की तैनाती राजस्थान में कहाँ की गई है। जी हाँ, इसकी तैनाती है वो राजस्थान के जोधपुर में की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ सेना मुख्यालय में आर्मी एविएशन कोर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस अपाचे की तैनाती को मंजूरी दी गई थी। 6 अटैक हेलीकॉप्टर है वो अमेरिकी कंपनी बोइंग, जी अमेरिका की कंपनी है बोइंग कंपनी से भारतीय सेना को 6 अटैक अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेंगे और मई में इन 2 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती हो जाएगी। नेक्स्ट है, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कॉन्डे नॉस्ट ट्रैवलर ने देश के बेस्ट सफारी लॉज में प्रथम स्थान पर किसे रखा है। तो इसमें चूड़ा शिखर ओदी उदयपुर इस होटल लॉज को प्रथम स्थान पर रखा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 6 बेस्ट सफारी लॉज की लिस्ट जारी की है जिसमें 4 रिसोर्ट को शामिल किया गया है। जी हाँ, 4 रिसोर्ट इसमें शामिल है और इसमें पहले नंबर पर उदयपुर का चूड़ा शिकार आदि को शामिल किया गया। चूड़ा शिकार ओदी जो रिसोर्ट है इसको शामिल किया गया और यह रिसोर्ट कुराबड़ क्षेत्र उदयपुर में है। इसी के साथ ही रणथंभौर से भी 3 रिसोर्ट इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी टीकाकरण रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में टीकाकरण में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। तो टीकाकरण में प्रथम स्थान पर ब्यावर जिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। सलूम्बर का दूसरा स्थान और उदयपुर तीसरे स्थान पर है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक 10 तरह के टीके हैं वो इसमें लगते हैं, जिसमें बच्चों को हेपेटाइटिस बी, पोलियो, BCG, रोटावायरस, खसरा जैसी गंभीर बीमारियों को लेकर टीके लगाए जाते हैं। और ध्यान रखना 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को देश के पहले भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली है। जी हाँ, रामगढ़ क्रेटर ये 12 में स्थित है जिसे देश के पहले भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली है। वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के अनुसार 650 करोड़ साल पहले उल्का पिंड क्रेटर के माध्यम से इस रामगढ़ क्रेटर का निर्माण हुआ था। देश का पहला भू विरासत स्थल 16 मार्च को इसको मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो इसमें राजस्थान का 13वां स्थान है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक की अगर बात की जाए तो भारत है वो 126वें स्थान पर है और भारत में स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो राजस्थान का इसमें 13वां स्थान है। स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट जो सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है, तो सबसे खुशहाल राज्य है वो केरल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 से 26 मई तक दक्षिण कोरिया में होने वाले तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में राजस्थान से किस तीरंदाज का चयन किया गया। तो इसमें राजस्थान से रजत चौहान का चयन किया गया है। जी हाँ, रजत चौहान है वो राजस्थान पुलिस में DSP के पद पर कार्यरत है। इनका चयन 21 से 26 मई तक दक्षिण कोरिया में होने वाले तीरंदाजी वर्ल्ड कप के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की बैडमिंटन खिलाड़ी हिमानी पूनिया जिन्होंने मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिताब जीता है। तो हिमानी पूनिया का संबंध है वो जयपुर से है। इन्होंने 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में एक बार फिर से जो हरियाणा के पंचकुला में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 20 मार्च को, इन्होंने महाराष्ट्र की अदिति को हराया है और ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा नवाचार करते हुए मतपत्रों यानी पोस्टल बैलेट के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है। जी हाँ, पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति है 85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और 40% दिव्यांगता वाले इसमें दिव्यांग नागरिकों को घर पर ही वोट है वो दिलवाए जाएंगे पोस्टल बैलेट के माध्यम से। और इसके लिए इसकी सुविधा के लिए पोस्टल बड्डी नामक एक पोर्टल को तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अति आवश्यक सेवाओं में जुटे कर्मचारियों की होम वोटिंग के लिए पात्र बुजुर्ग, दिव्यांग मतदाताओं आदि से संबंधित जानकारी वो आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ये राजस्थान का जो तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है ये जयपुर में विकसित किया जा रहा है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
पहला केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर में, और दूसरा तालछापर जो चूरू में है। ये तीसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है न्योटा पक्षी अभयारण्य, इसे जयपुर में न्योटा बांध के पास विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पत्रकार को दूसरी बार देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है? तो ये पुरस्कार आनंद चौधरी को मिला है। जी हाँ, आनंद चौधरी जो राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर इनके किए गए खुलासे के लिए, जो राजस्थान में इन्होंने इस पीएम आवास योजना के तहत अनियमितता को लेकर खुलासे के लिए पुरस्कार है, वो इनको सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा नई दिल्ली में दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई कचरा के उच्चतम उत्पादक जिला है वो इसमें कौन सा है? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ई कचरा है वो कोटा में होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो ई कचरा है वो कोटा प्रोड्यूस करता है। कोटा जो कोचिंग सिटी भी है जहाँ पर कंप्यूटर आदि का जो ई कचरा है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 37.6 मीट्रिक टन है वो ई कचरा इसमें निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो 33वां सरस्वती सम्मान ये प्रभा वर्मा को दिया गया है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये फाउंडेशन जिसमें 15 लाख रुपए की राशि है वो इसमें दी जाती है। 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। यहाँ प्रभा वर्मा कौन है? तो प्रभा वर्मा एक मलयाली लेखक है। इनको 33वां सरस्वती सम्मान, जी हाँ 33वां सरस्वती सम्मान इनको दिया गया है। इनकी काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर प्रदूषण के मामले में देश का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है? तो इसमें हनुमानगढ़ है, वो देश का तीसरा और राजस्थान का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। जी हाँ, टॉप 100 की अगर बात की जाए तो इसमें देश के मतलब भारत के 83 शहर इस लिस्ट में शामिल है। ये वायु प्रदूषण के मामले में भारत स्विस कंपनी के AQI लिस्ट की सूची जारी की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की ग्राम पंचायत मुंजासर को ISO प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? तो मुंजासर जो ग्राम पंचायत है फलोदी में है, जिसे ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। 17 मार्च को ISO जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाण पत्र से नवाजा गया था। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट कार्य किया है मुंजासर सरपंच को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। और प्रदेश की पहली और एकमात्र ऐसी पंचायत है जिसे ISO सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में परिवहन कार्यालयों में अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए स्मार्ट कार्ड के स्थान पर EDL और ERC जारी करने की व्यवस्था कब से शुरू होगी? यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और अब जो 200 रुपये का स्मार्ट कार्ड है वो जारी किया जाता था, अब उसे नहीं जारी किया जाएगा। उसके स्थान पर जो ई फॉर्मेट में ई मित्र के माध्यम से EDL और ERC पोर्टल के माध्यम से जो परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से आसानी से डाउनलोड है वो कर सकते हैं और PVC कार्ड पर भी प्रिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच के मानदेय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? जी हाँ, इनमें जो 10% की बढ़ोतरी है वो कर दी गई है। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा 10% की बढ़ोतरी की है और ये ध्यान रखना 1 अप्रैल से लागू होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन ATS स्थापित किए गए हैं। तो कितने ATS स्थापित किए गए हैं? तो 2 ATS स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर? तो एक जयपुर में और एक किशनगढ़ में। जहाँ जयपुर का तो शुरू भी हो गया है, जयपुर के अलावा किशनगढ़ में भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो स्थापित किए गए हैं। और इसके तहत आपको बता दें कि जयपुर में शुरू हो चुका है। अब तक 8 राज्यों में 37 ऐसे सेंटर है वो शुरू किए गए, जिसमें 25 अकेले गुजरात में हैं। यहाँ राजस्थान में अगर बात की जाए तो सड़क परिवहन विभाग के द्वारा 83 फिटनेस सेंटर है वो 1 अक्टूबर से काम करना बंद कर देंगे और इनके स्थान पर ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन काम करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार शाकाहारी खाने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो शाकाहारी खाने के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है। जी हाँ, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रदेश की 69% आबादी है वो किसी भी तरह के मांसाहार का सेवन नहीं करती है और पूर्वोत्तर राज्य है वो मांसाहार में सबसे आगे है। नेक्स्ट है, जी हाँ, राजस्थान की हाल ही में जल्द ही धातु से बनी मूर्तियों का म्यूजियम कहाँ पर स्थापित होगा? तो राजस्थान में जल्द ही धातु से बने मूर्तियों का जो म्यूजियम है ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें म्यूजियम में मेटल से बनी मूर्तियों की आर्ट गैलरी है वो जयपुर में स्थापित की जा रही है। जी हाँ, VKI स्थित वर्क्स फॉर आर्टिस्ट फाउंड्री में मेटल के स्कल्पचर का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
नेक्स्ट है, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं उपलब्धियों के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? जी हाँ, ये अवार्ड है प्रोफेसर एस के सिंह को मिला है। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रोफेसर एस के सिंह है वो RTU यानी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति है, जिनको अकादमिक उत्कृष्टता एवं तकनीकी शिक्षा में उनके योगदान को देखते हुए पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बांध, नहर आदि में जल की जानकारी के लिए पहला समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार का पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। राजस्थान ऐसी प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इस पोर्टल का उद्देश्य जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है और सूखे और बाढ़ की भविष्यवाणी करना है, जिसमें बांध, जलाशय और नहर में जल स्तर उपलब्धता के वास्तविक समय की जानकारी के लिए ये पोर्टल काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने संभागीय मुख्यालय पर स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों में आधारभूत सुविधा युक्त MSME सुविधा एवं विकास केंद्र प्रारंभ कर दिए गए हैं? जी हाँ, ये विकास केंद्र है। अगर बात की जाए तो ये 10 संभागीय मुख्यालयों पर शुरू कर दिए गए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो राजस्थान में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। MSME विकास एवं सुविधा केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो एकल संपर्क बिंदु के रूप में वैधानिक अनुपालन और विभिन्न योजनाओं में मार्गदर्शन करना है, जिससे जो राज्य के प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों सहित कार्यरत कर्मचारियों के जो उद्यमियों को मार्गदर्शन मिल सके और उन्हें सपोर्ट एवं सहायता दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र में किस राज्य की ऊँटनी के दूध में प्रोटीन की मात्रा और मिठास को लेकर अनुसंधान किया जाएगा? ये ध्यान रखना, जो हाल ही में जो राजस्थान में गुजरात की, जी हाँ, गुजरात की ऊँटनी के जो दूध पर ये रिसर्च है वो की जाएगी और प्रोटीन की मात्रा और मिठास को लेकर ये अनुसंधान किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सहारण को किस लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया है? जी हाँ, उदय प्रताप सहारण की अगर बात की जाए तो इनको गंगानगर का यूथ आइकन बनाया गया है। ये गंगानगर में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग लोकसभा चुनाव की हो सके, इसके लिए जागरूक करेंगे। ये अगर बात की जाए उदय सहारण की तो ये युवा क्रिकेटर और अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल तक का सफ़र इन्होंने तय करवाया था। जी हाँ, उदय प्रताप सहारण जो राजस्थान के गंगानगर जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण में कौन सा जिला अव्वल है? जी हाँ, आधार प्रमाणीकरण में श्री गंगानगर जिला है वो अव्वल है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गंगानगर में कुल 2,08,161 विद्यार्थियों में से 73, जी हाँ, 2,08,161 विद्यार्थी वो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से इसमें जुड़ चुके हैं। 73.18% कार्य वो पूरा किया जा चुका है। जी हाँ, स्कूल में दर्ज जन्मतिथि और आधार की जन्मतिथि में अंतर पाया जाता है, तो इसी वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार आधार प्रमाणीकरण है वो सभी स्कूलों में करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रदेश के MSME उद्यमियों को गति प्रदान करने तथा उनके क्षमता संवर्धन के लिए RAMP कार्यक्रम के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 114.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा MSME उद्यम को गति प्रदान करने तथा उनके क्षमता संवर्धन के लिए RAMP कार्यक्रम जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य MSME प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। ये योजना RAMP जो 30 जुलाई 2022 को PM मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में महासिर कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? यहाँ महासिर कंजर्वेशन रिजर्व ये उदयपुर में घोषित किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये राजस्थान का जो 36वां और नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है जिसे घोषित किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि उदयपुर जिले के महासिर मछली मुख्यतः बड़ी झील में उपलब्ध है और महासिर को टाइगर फिश के नाम से जानते हैं। यह एक शिकारी मछली है जो जलाशय की शुद्धता का प्रतीक है। ये उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जो प्रदूषण रहित हैं और शुद्ध हो। तो महासिर कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को ये घोषित हुआ था 206.350 हेक्टेयर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत टॉप 11 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो टॉप 11 की जो रैंकिंग जारी की गई है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, इसमें डिडवाना कुचामन है वो शीर्ष स्थान पर है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डिडवाना कुचामन को 100 में से 75.95 अंक मिले हैं। यहाँ टॉप 11 की जो रैंकिंग है जिसमें 48 में से 11 जिले हैं
वो शामिल किए गए हैं, जिसमें गंगानगर, इसके अलावा अगर बात की जाए डिडवाना कुचामन के अलावा गंगानगर, सलूम्बर, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, निमका थाना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर को 20 श्रेणी में रखा गया है। 13 जिलों में कामकाज है वो औसत श्रेणी का है, जबकि 24 जिलों की परफॉर्मेंस सबसे खराब है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहां पर न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना के लिए नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई से एमओयू किया गया है। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना ये जयपुर में की जाएगी और इसके लिए नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई के साथ एक एमओयू पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो NPCIL के द्वारा अनुदान के रूप में 4 करोड़ रुपये मुहैया राशि है वो मुहैया करवाई जाएगी। टोटल अगर बात की जाए तो 7 करोड़ रुपए की लागत से न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना है वो जयपुर में हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश भर के 56 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया, जिसमें उदयपुर एयरपोर्ट को कौन से स्थान पर रखा गया है। यहाँ इस लिस्ट में उदयपुर एयरपोर्ट का दूसरा स्थान है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर राजा भोज हवाई अड्डा, जो हवाई अड्डा है राजा भोज हवाई अड्डा, ये पहले स्थान पर है। और गोरखपुर, उदयपुर, देहरादून, जम्मू कश्मीर हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर रहा है। तो वर्ष में 2 बार ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण है वो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। जी हाँ, ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके तहत राजस्थान सरकार के द्वारा जो नवजात शिशुओं में जन्मजात बीमारियों का पता लगाने के लिए प्रोग्राम चलेगा। इसके तहत सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों की पहचान करने के लिए एक नोडल प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी और इन नोडल प्रभारियों को दुर्लभ रोगों से पीड़ित मरीजों की पहचान और उपचार के लिए समुचित उनको प्रशिक्षण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में होने वाली दुर्लभ बीमारियों को लेकर राजस्थान में कहां पर मेडिकल जेनेटिक्स विभाग खोला जाएगा। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेडिकल जेनेटिक्स विभाग है ये SMS हॉस्पिटल जयपुर में खोला जाएगा। जहाँ बच्चों में दुर्लभ बीमारियां हैं उस पाई जाती है और उसको लेकर इसका प्रस्ताव है वो भेजा गया है। SMS हॉस्पिटल में मेडिकल जेनेटिक्स विभाग की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार दिलाने में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। जी हाँ, इस लिस्ट में राजस्थान का जो सीकर जिला है वो पहले स्थान पर है। मनरेगा योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार है वो मिलता है और सीकर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। सबसे अंत में अगर बात की जाए तो बूंदी जिला है वो 33वें स्थान पर सबसे अंत में है। फरवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक की जो मनरेगा रैंकिंग है जिसमें सीकर जिला है वो 87 नंबर हासिल करते हुए प्रदेश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस जिले में स्थित देवीकोट में 180 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है। जहां अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर में स्थित है देवीकोट। ये ध्यान रखना, देवीकोट जैसलमेर में है। यहां पर 180 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट का जो प्लांट इसको शुरुआत की गई है। इस 180 मेगावाट सोलर प्लांट से सालाना करीब 54 करोड़, जहाँ 54 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का उत्पादन इसमें किया जाएगा और 1.1 लाख से अधिक मकानों को इसमें बिजली उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गोडावण जो राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसकी संख्या कम बची है, 50 से 249 गोडावण ही बचे हैं और इसके लिए जो संरक्षण हेतु DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया जो गोडावण के संरक्षण को लेकर कार्य करेगी। गुजरात और राजस्थान में उच्च शक्ति वाले बिजली के तारों के साथ टकराव के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी विलुप्ति की कगार पर है। जी हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण को राज्य पक्षी के रूप में 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ये राजस्थान पहुंचे हैं। जी हाँ, ये ध्यान रखना, थरमन शनमुगरत्नम है ये सिंगापुर के राष्ट्रपति है जो हाल ही में राजस्थान के जो दौरे पर आए थे। इन्होंने पर्यटन स्थलों का जायज़ा लिया था जिसमें आपको बता दें कि ये 4 दिवसीय यात्रा है वो जैसलमेर से शुरू की थी और जोधपुर सहित कई पर्यटन स्थलों का इन्होंने भ्रमण किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में क्यूआर कोड आधारित सफाई व्यवस्था कब से लागू होगी। ये सफाई व्यवस्था 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में क्यूआर कोड से सफाई व्यवस्था को लागू करने हेतु गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है। क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त सफाई संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली जो ट्रांसजेंडर कौन बनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की जो पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर बनी है रोजी बारोलिया। जी हाँ, रोजी बारोलिया ये जयपुर ज़िले की रहने वाली है और ये पहली है ऐसी जो ट्रांसजेंडर है जो पासपोर्ट जिनका बना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नूर शेखावत का भी नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। नूर शेखावत जो जन आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाली और राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर है, नूर शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 से 10 अप्रैल तक भारतीय वायुसेना के द्वारा जो देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास जिसका नाम है गगन शक्ति, ये हवाई सैन्य अभ्यास है गगन शक्ति। इसका आयोजन है वो जैसलमेर में किया जाएगा। जी हाँ, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। कब होगा? 1 से लेकर 10 अप्रैल तक 10 दिनों तक ये चलेगा। ये हवाई सैन्य अभ्यास जिसका नाम है गगन शक्ति। इसमें सभी प्रमुख लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स अपनी प्रहारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल राजस्थान दिवस का कौन सा संस्करण 30 मार्च को मनाया गया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान दिवस का जो 75वां संस्करण है ये 30 मार्च को हाल ही में मनाया गया है। जी हाँ, 75वां राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया गया था, क्योंकि 30 मार्च 1949 को ही जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर को संयुक्त राजस्थान राज्य में विलय किया गया था और स्वतंत्र जो राज्य वृहद राजस्थान के रूप में विकसित हुआ था। यहाँ राजपूताना से लेकर राजस्थान का इतिहास काफ़ी गौरवशाली है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस का 75वां स्थापना दिवस है वो हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया और एक एड हॉक कमेटी का गठन किया है। इस एड हॉक कमेटी का संयोजक किसे बनाया है? जी हाँ, इस एड हॉक कमेटी का संयोजक जयदीप बिहानी को बनाया है। जयदीप बिहानी जो गंगानगर से विधायक है, ये एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। इनको संयोजक बनाया, ध्यान रखना। वैभव गहलोत ने जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद में मौजूदा कार्यकारिणी को भंग किया गया है और जो आरसीए में अव्यवस्था को दूर करने का ये प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एनटीपीसी का 1600 मेगावाट कोल आधारित जो पहला बिजली संयंत्र है वो कहाँ लगाया जाएगा? जी हाँ, इस बिजली संयंत्र की स्थापना है वो छबड़ा बाड़ा में की जाएगी। छबड़ा बाड़ा में 800 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र है वो स्थापित किए जाएंगे। एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एनटीपीसी के द्वारा इसकी स्थापना है वो की जाएगी। और आपको बता दें कि राजस्थान में एनटीपीसी का एक कोल आधारित पहला बिजली संयंत्र होगा जो 4.5 साल में बनकर तैयार किया जाएगा और इसकी जो लागत है वो तकरीबन 16,000 करोड़, ध्यान रखना 16,000 करोड़ रुपये की लागत से 1600 मेगावाट का कोल आधारित पहला बिजली संयंत्र जो एनटीपीसी राजस्थान में छबड़ा बाड़ा में लगा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आईकेएस सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोला जाएगा? जी हाँ, इसकी स्थापना राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में की जाएगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में भारतीय भाषा अनुवाद कार्यशाला का आयोजन हाल ही में हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की कुलपति प्रोफेसर कल्पना अटेजा उपस्थित थी। और ध्यान रखना, राजस्थान विश्वविद्यालय में आईकेएस जो भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र, इसका नाम है भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र, ये खोला जाएगा। इसकी स्थापना है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में मनरेगा मजदूरों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दैनिक मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? जी हाँ, दैनिक मजदूरी की अगर बात की जाए तो 11 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साल 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना के तहत दैनिक मजदूरी में 1 अप्रैल से 11 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यानी जो नए सत्र में अब 11 रुपये है वो अतिरिक्त मिलेंगे, जिसमें मनरेगा श्रमिकों को अब 266 रुपये है वो मिलेंगे।
और ये दैनिक मजदूरी है जिसकी बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा योजना की शुरुआत 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में की गई थी और इसमें 100 दिवस का रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो मार्च महीने में बने हैं। और ये है हमारा कोर्स जो एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, जिसमें आपको अपडेटेड टेस्ट सीरीज, फ्लैगशिप योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, बजट टेस्ट सीरीज और राजस्थान करंट अफेयर्स की जो योजना है वो बजट के अनुसार अपडेटेड है। राजस्थान में कौन क्या है ये भी आपके लिए इसमें अपडेटेड रहेगा। ये मार्च महीने का जितना भी कंटेंट है वो आपको मिलेगा महज कम प्राइस पे, आप देख सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो क्वेश्चन फॉर्मेट किस प्रकार से रहेगा, तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपको व्याख्या सहित आपको इस कोर्स में मिलेंगे। जी हाँ, मार्च महीने का जो कोर्स है इसमें आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको व्याख्या सहित चाहिए तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ है ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सिंपल PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जल्द ही मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।